हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस, जब से कहते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आया है सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 4 का, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कन्फ्यूज़ हो रखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कहते हैं रॉन्ग सब्जेक्ट चूज़ कर दिए थे, या फिर कहते हैं बिना देखे कहते हैं वहाँ पर डैशबोर्ड पर सब्जेक्ट चूज़ किए, वहाँ पर सेव का बटन प्रेस कर दिया था। तो उसके लिए कहते एक छोटा सा अपडेट आया हुआ था आप सबके लिए, और आप सबकी जो भी क्वेरीज थी एग्जाम्स को लेके, असाइनमेंट्स को लेके, वो सभी क्वेरीज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आप सभी को सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स की। सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स के लिए अभी के लिए कहते हैं कुछ टाइम पहले अपडेट आया था, और कहते हैं उनके डैशबोर्ड में सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन शो कर रहा था। S12 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। लेकिन ठीक है, कुछ समय के बाद यानी कि 2-3 घंटे के बाद ही वो ऑप्शन वहाँ से हटा दिया गया था, क्योंकि उसमें कहते हैं बहुत सी मिस्टेक्स थी और बहुत से कहते हैं टेक्निकल ग्लिच भी थे। अब सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स ने कहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट सही से चूज़ नहीं किया। ठीक है, अब फाइनली आप सबके डैशबोर्ड में दोबारा से सेमेस्टर 4 के सही सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सबके जो भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स दूर हो जाएं। सबसे पहले आपको ओपन करना है S12 का डैशबोर्ड, आपके रोल नंबर से और आपके बार कोड से, जो कि आपकी फीस रिसिप्ट में और जो कि आपके आई कार्ड के ऊपर भी दिया होता है। ठीक है, डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करें माई अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे आप चले जाएं सबसे पहले आप फीस रिसिप्ट में या फिर कहते हैं कोर्स में। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया कोर्स में, तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी पहले चूज़ किए हुए थे। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरे लेटेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे तो आपके लेटेस्ट सब्जेक्ट शो कर रहा होगा 2020 और 21 के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मेरा शो कर रहा है किसी स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर था लैंग्वेज में, और स्किल इन्हेंसमेंट उसने लिया हिस्ट्री इंट्रोडक्शन, और जो बाकी के दो आपके सब्जेक्ट होते हैं डिसिप्लिन के BA प्रोग्राम के, वो आपके सेम रहते हैं, उसमें कहते हैं कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट आपको शो कर रहा था ऊपर वाले, ये थे कहते हैं सेमेस्टर 3 के। अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स की। तो सेमेस्टर 4 में क्या हुआ, इस स्टूडेंट ने, आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर कहते हैं चूज़ किया था कहते हैं लैंग्वेज में इंग्लिश लिटरेचर। तो अब इस स्टूडेंट को कहते हैं वहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट शो नहीं होंगे मिल में, तो उनको वहाँ पर हिंदी A लेना होगा। अगर आप हिंदी A तब लेंगे अगर आपने कहते हैं क्लास 12 तक, ठीक है, हिंदी A पढ़ी है, या हिंदी A पढ़ी है सॉरी। ठीक है, अगर आपने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है तो आप हिंदी B लीजिए। अगर आपने क्लास 8 तक हिंदी पढ़ी है तो आप कहते हैं वहाँ पर हिंदी C लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर की, स्किल इन्हेंसमेंट की। ठीक है, इन्होंने चूज़ किया है इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया साथ में बाकायदा फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैवेंट ऑप्टेड इन सेमेस्टर 3, यानी कि अगर आपने ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में नहीं लिया था तो आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अब इस स्टूडेंट ने सेमेस्टर 3 में कहते हैं हिस्ट्री इंट्रोडक्शन लिया था, तो इस वजह से कहते हैं इन्होंने कहते हैं यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ का सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था। बहुत से स्टूडेंट्स ने BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स ने स्किल इन्हेंसमेंट में सेमेस्टर 3 में एजुकेशन रिसर्च का कहते हैं सब्जेक्ट चूज़ किया था। ठीक है, अभी के लिए आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं एजुकेशन रिफ्लेक्टिव करके एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरे हिसाब से बेस्ट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि आप कहते हैं ऑलरेडी 3rd सेम में एजुकेशन पढ़ चुके हैं, तो कोई भी नया सब्जेक्ट ऐसे चूज़ मत कीजिए। ठीक है, और इन सभी सब्जेक्ट्स के मैं आप सबको आगे फर्दर कहते हैं नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, और आपको कहते हैं कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो ये कुछ कहते हैं बेसिक चीज़ें थी जो आपको जाननी थी BA प्रोग्राम में। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं BCom स्टूडेंट्स की। यहाँ पर एक स्टूडेंट था कहते हैं BCom सेमेस्टर 3 का, उसके पास सब्जेक्ट से कंपनी लॉ कोर कोर्सेज में, और सेकेंड स्टेप था इनकम टैक्स, और स्किल इन्हेंसमेंट पे था साइबर क्राइम्स एंड लॉ, और कहते हैं लैंग्वेज पे था इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट थे उसके पास सेमेस्टर 3 में। आइए बात करते हैं
अब कहते हैं उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स कहते हैं शो हो रहे हैं सेमेस्टर 4 के लिए, ताकि आपको आइडिया हो पाए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। देखिए यहाँ पर इनके 2 सब्जेक्ट्स जो कि कोर थे, यहाँ पर इनमें आप कहते हैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर शो कर रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ये इनके मेन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे जो भी आपके उसमें डैशबोर्ड में शो कर होंगे। यहाँ पर नीचे 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ई कॉमर्स और एक दिया हुआ है पर्सनल टैक्स प्लानिंग, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पर दिया गया है आपके पास इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट ने कहते हैं लैंग्वेज वाले में इंग्लिश लिटरेचर ऑलरेडी ले ली थी, इस वजह से इनको यहाँ पर लैंग्वेज में, ठीक है, यहाँ पे इनको इंग्लिश शो नहीं कर रहा, यहाँ पर अगर चाहें तो ये हिंदी चूज़ कर सकते हैं और बाकी चाहें तो कहते हैं और भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। कुछ सब्जेक्ट्स जो आपके कोर हैं या फिर जो आपके कहते हैं जो बच्चे बीए प्रोग्राम के जो उनके डिसिप्लिन कोर्सेज के सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके चेंजेस नहीं होंगे, ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिस पे आपकी कहते हैं ग्रेजुएशन हो रही है। तो इनमें आप कहते हैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट्स में आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था करने का। इसी तरीके से आप लोग कहते हैं ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स भी अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा ये है कि अपने डैशबोर्ड पे जाके चेक कर ले सेमेस्टर 3 में कौन से सब्जेक्ट्स है, उसके बेसिस पे अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें, ताकि कहते हैं सेम सब्जेक्ट्स गलती से भी आपके पास चूज़ ना हो जाए। इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स का एक डाउट ये भी था कि क्या हमें कहते हैं इसके लिए कोई फीस भी पे करनी है या कुछ और भी कहते हैं ऑप्शन होगा इसके अलावा। सब्जेक्ट्स चूज़ करने के अलावा अभी के लिए कोई भी और कहते हैं प्रोसीजर नहीं है, ना ही कुछ और आपको कहते हैं करना है, ना ही अभी के लिए आपको कहते हैं कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। इन केस कोई फर्दर अपडेट होगा फीस पे करने का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और रही बात आप सबके असाइनमेंट्स की, तो वो आपके कहते हैं 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। फर्दर अपडेट्स गाइडलाइंस के डेट शीट के वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स हो सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप सभी तक सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिलते रहे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।